ऋतिक सक्सेना जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हर जीवित प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध भोगने को बाध्य है, तो मनुष्य नाम जप कर भगवान की शरण में जाकर अपने दुख सहने की शांति प्राप्त कर सकता है। परंतु वो मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं सकते, क्या उनके लिए भी नहीं, कोई विधान नहीं। इसीलिए तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावई, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? मान लो कुत्ते के पेट में पीड़ा हो रही, कौन दवा देगा? कौन जान रहा है कि उसकी पीड़ा? वो बता सकता है क्या? वो फड़फड़ा रहा है। कितने ऐसे जीव हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं है और उनको शारीरिक पीड़ाएं हैं, उनको प्यास है, उनको भूख है, उनको कोई बीमारी है, कौन देख पा रहा है? भोगना ही भोगना है, केवल भोगना है, तड़प तड़प के मरना है, कोई सहयोग देने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन में तो हमें कष्ट है तो हम बता सकते हैं मुझे यहाँ पीड़ा है, हम अस्पताल जा सकते हैं, हम भजन के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा अपने पूर्व पापों को नष्ट कर सकते हैं। अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला तो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। जैसे शुद्ध जल आकाश से गिरा और पृथ्वी पे गंदा हो गया, ऐसे ही आते मम्मी पापा, परिवार, जवान हुआ पत्नी पुत्र, मकान दुकान, रुपया पैसा, बुढ़ापा आया, फिर वही सब वासनाएं, और मर गया। जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। सब का सब यहीं पड़ा रह गया और वो अपने कर्मों को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसलिए विवेकवान वही है जो अपने कर्तव्य को पूजा बना ले और भगवान का नाम जप करते हुए पापों से डरे, कोई पाप कर्म ना करे, तो वो बाजी मार ले जाएगा। नहीं तो माया रौंद देगी, फिर हमको 83,99,999 योनियां। जैसे एक योनि है सर्प, अब सर्प योनि में कोबरा है, दुमहा है, अजगर है, कितने प्रकार के सर्प हैं। एक योनि है सर्प। ऐसी 83,99,999 योनियों के बाद एक मनुष्य योनि जब होते तब उसे 84 लाख योनियों में। ऐसे ही हमको अन्य योनियों के विभागों में कब तक भटकना पड़ेगा, जब तक मनुष्य शरीर मिलकर के हम भजन नहीं करेंगे। तो अभी हमें मिल गया है, अब हम सही चलें, पापाचरण न करें, शराब न पिएं, मांस न खाएं, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि न रखें, चोरी न करें, हिंसा न करें, नाम जप करें, ईमानदारी से जो पद मिला है अपने पद का ईमानदारी से प्रयोग करें समाज सेवा के लिए। बढ़िया मंगल में पूजा हो गई भगवान की। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहाँ जिस पद पर है अपने कर्तव्य का पालन करें और नाम जप करें, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज जी, इसमें जैसे अगर कोई भी जीव है, तो अगर कोई और जैसे मनुष्य, कोई उनका प्रियजन उनके लिए प्रार्थना करे, तो क्या इससे उनको कुछ सहायता मिलेगी? कष्ट कुछ कम होगा? नहीं, कष्ट तो कम नहीं होगा, कष्ट कम नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि जैसे आप भजन करके किसी जीव को अपना भजन दे दें, तो अब अगला जो जन्म होगा वो उन्नतिशील होगा। लेकिन इस समय वर्तमान के कष्ट को न काहू के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब हमारे भजन का फल यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी हम आनंदित हैं, ऐसी परिस्थिति में भी हम प्रसन्न हैं। हम ऐसे प्रसन्न हैं जैसे स्वस्थ पुरुष प्रसन्न नहीं रह सकता, उससे ज्यादा हम प्रसन्न हैं। क्यों? भगवान की शरण में। अगर भगवान की शरण में ना हो तो अभी सब बिगड़ जाए। अभी जो हमें उत्साह है, ये जो हमें पावर मिल रहा है, ये भगवान से मिल रहा है। एक नवीन उत्साह, एक नवीन पावर, एक नवीन आनंद, तो हर समय प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। और यदि ब्रह्म से संबंध नहीं है
तो फिर नहीं। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं, और हमारी दुर्गति फिर। अभी तो आप मनुष्य हैं, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? सांप से नया कर्म होगा? वो प्रारब्ध के अनुसार चलता रहता है। मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं।